मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर 302 का प्रथम अध्याय आत्म परिचय पढ़ेंगे, जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। हम लोग इस पाठ का अर्थ, व्याख्या और प्रश्नोत्तर आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के चक मोहल्ले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुई थी। कवि ने ऐसे प्रत्येक विधा में रचना की है, किंतु सबसे ज़्यादा इनको ख्याति कविता से प्राप्त हुई है। कविता संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, खादी के फूल आदि प्रमुख हैं। अनुवाद में इन्होंने मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, उमर खयाम की रुबाइयाँ प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि लिखा है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने खयाम की मधुशाला, सोपान, जनगीता, कवियों के सौम्य संत, पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत आदि लिखे हैं। इनकी लेखनी पर, इनकी रचनाओं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कमल पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। आत्म परिचय। आत्म परिचय दो शब्दों के मेल से बना है, आत्म और परिचय। आत्म का अर्थ होता है स्वयं और परिचय का मतलब होता है जानना, यानी स्वयं को जानना ही आत्म परिचय है। जब तक हमारा कवि के विचारों से परिचय न हो, तब तक हम उसकी रचना के अर्थ, भाव और प्रतीकात्मक संदेश तक नहीं पहुंच सकते। बच्चन जी के काव्य सृजन का समय हिंदी कविता के छायावादी युग के ठीक बाद का है। छायावादी कविता में जो रोमानीपन है, भाषा में लालित्य के प्रति मोह है और जीवन के यथार्थ के साथ जो निरपेक्षता का भाव है, वह इन दिनों क्षीण हो रहा था। कविता कल्पनाओं के मनोरम संसार से ऊब कर जीवन की वास्तविकता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। दुनिया दो महायुद्धों के भीषण मारकाट और तबाही का भोग चुकी थी। युद्ध के कारण आम आदमी का हृदय बुरी तरह विकल था। आर्थिक संकटों का बोझ था। बाहर की हिंसा ने अंदर के मन को भी लहूलुहान कर दिया था। ऐसे में बच्चन जी अपनी कविता में भाषाई सरलता के साथ साथ अभिव्यक्ति की सरलता को भी लेकर काव्य जगत में आए। उन्होंने सादगी के साथ सहजता के उपकरणों से कविता को रख और उसमें मनुष्य मन की विकलता को प्रस्तुत किया। आइए अब इस कविता को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, वह जान लेते हैं। कवि का मानना है कि संसार को जानना दुनिया को जानने, माफ कीजिएगा, कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा हो सकता है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है।
वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में आग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। अब आइए हम लोग कविता का वाचन करते हैं। आज मैंने पूरी कविता नहीं ली है, इसकी प्रथम 8 पंक्तियों को लिया है। अगर मैं पूरी कविता को लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 8 पंक्तियों को लिया है। मैं कविता का वाचन करता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं पुनः आपकी सुविधा के लिए एक बार इसका पाठ कर देता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आइए कविता की व्याख्या करते हैं, किंतु कविता की व्याख्या करने से पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं। जैसे कविता की व्याख्या करते समय आपके सामने ये प्रश्न आ सकते हैं कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है, विशेष क्या है। जैसे कभी कभी कोई प्रश्न होता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सब हम लोग जान लेते हैं कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है, तथा उन पंक्तियों में, उस काव्यांश में, गद्यांश में क्या विशेष बातें हैं। तो पहला प्रश्न है, संदर्भ क्या है। संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम अर्थात शीर्षक और रचनाकार, कवि हो या लेखक। अगर काव्यांश दिया रहे तो कवि और गद्यांश दिया रहे तो लेखक का नाम लिखते हैं। अब प्रसंग क्या है। प्रसंग के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहता है उसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। व्याख्या किसे कहते हैं या व्याख्या क्या है। व्याख्या के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश में कही गई प्रमुख बातों को अपने शब्दों में विस्तार के साथ समझाया जाता है तथा उसके मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष क्या है। विशेष के अंतर्गत दिए गए गद्यांश या पद्यांश की विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है। जैसे उस गद्यांश या पद्यांश का मूल भाव एक वाक्य में लिखना होता है। गद्यांश या पद्यांश की भाषा शैली कैसी है, वह किस छंद में लिखा हुआ है, उसमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अर्थात कहें तो भाव सौंदर्य और यानी भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की हमें यहाँ हमें उल्लेख करना पड़ता है। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का उल्लेख किया जाता है विशेष में। आइए अब काव्यांश में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। जग जीवन का अर्थ है सांसारिक गतिविधि। झंकृत का अर्थ है वीणा के तारों को बजाकर जो स्वर निकाला जाता है उसे झंकृत कहते हैं।
स्नेह का अर्थ है प्रेम, सुरा का अर्थ है मदिरा, पान मतलब पीना, ध्यान किया यानी परवाह करना, जग की गाते मतलब संसार की प्रशंसा करना। आइए अब देखते हैं कि पाठ का संदर्भ क्या है, यानी काव्यांश का संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग क्या है? तो प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने संसार के साथ अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को स्पष्ट किया है। अब व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूं, परंतु इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। जीवन में समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार है। उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी सुरा का पान कर लिया, यानी प्रेम रूपी सुरा का पान कर लिया है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। कवि कह रहे हैं कि उसने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि संसार के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे उसको पूजते हैं जो संसार के अनुसार चलता है तथा उसका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की सुनता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। वह संसार के बताए हुए नियमों को नहीं मानता, वह केवल अपने दिल की सुनता है। आइए अब देखते हैं इस काव्यांश में विशेष क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। वह निजी प्रेम को सहर्ष स्वीकार करता है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात तत्सम प्रधान भाषा है। आइए अब पूरे काव्यांश का सारांश जान लेते हैं। कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। यह कवि का मानना है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, अर्थात उसमें संतोष भरा हुआ है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, अपना क्रोध, अपना गुस्सा प्रकट करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। आइए अब इस काव्यांश में आए कुछ प्रमुख प्रश्नों को जान लेते हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है? पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो उत्तर है, कवि
जग जीवन अर्थात रिश्ते नातों का भार लिए फिरता है। दूसरा प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं से कवि का तात्पर्य सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों को निभाने से है, जिसे न चाहते हुए भी उसे निभाना पड़ रहा है। सांसों के दो तार से कवि का क्या तात्पर्य? अगला प्रश्न है, सांसों के दो तार से कवि का क्या तात्पर्य है? उसे किसने झंकृत किया होगा? तो सांसों के दो तार से कवि का तात्पर्य उसके जीवन में भरे प्रेम से है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। यह प्रेम उसकी प्रेयसी का है, जिसने उसकी सांसों के तार को झंकृत किया है। आप लोग इसको पुनः पॉज करके लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा से कवि का आशय प्रेम की मादकता से है, जिसे कवि हर पल अनुभव करता है तथा जिसके कारण उसके मन के तार झंकृत होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार उत्तर है, कवि के अनुसार जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय यह है कि यह संसार उन लोगों की स्तुति, प्रशंसा और गुणगान करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, अर्थात उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता है तथा अपने कष्टों के बावजूद भी संसार में प्रेम बांटता है। वह संसार के नियमों की परवाह नहीं करता और संसार की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति पर करारा प्रहार करता है। वह संसार की भत्सना करता हुआ कहता है कि यहाँ केवल उन्हीं की स्तुति, उन्हीं की प्रशंसा और गुणगान होता है जो उनके अर्थात संसार, उनके स्वार्थ सिद्धि में सहायक होते, किनके? संसार के। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है तथा इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात तत्सम शब्दों का अच्छे से प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी का हम लोग, अर्थात जो बाकी के लाइन बचे, जो बाकी का अंश बचा, अगले वीडियो में हम लोग उसकी व्याख्या, उसका अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष अर्थात काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर बात करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह